ओम शांति। आज 13 जनवरी 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न आज बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी। जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर में बाबा बोले, फर्स्ट पॉइंट, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। सेकेंड में बाबा बोले, सेकेंड पॉइंट में, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट में बाबा बोले, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। तो क्या क्या बाबा बोले, चलन ज्ञानी जिनके जीवन ब्राह्मण जीवन में जिनके जीवन में ज्ञान की धारणा है, निशानियां क्या होगी। चलन देवताओं मिसल होगी, दैवी गुण की धारणा होगी, वे ज्ञान सागर का विचार सागर मंथन करेंगे, जो ज्ञान सुनेंगे उसका मंथन करेंगे। कभी आसुरी बातें अथवा किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन में गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है और मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ज्ञान और भक्ति के ऊपर यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। बाबा बोले, मुरली माना ही ज्ञान देना। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना, मुरली में जादू तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वो तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। बाबा जो मुरली ज्ञान का मुरली है, इसमें ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। मुरली माना ज्ञान, जिसे इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में अभी जो ज्ञान ले रहे हैं उसका वर्षा मिलेगा। वहां भक्ति होती नहीं, सतयुग में भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है। बाबा पूछ रहे हैं कि ज्ञान किसको कहा जाता है। एक तो स्वयं की बाप की पहचान, ज्ञान माना स्वयं का और बाप का पहचान, और फिर सृष्टि के
आदि, मध्य, अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। सो का पहचान, बाप का पहचान और सृष्टि के आदि मध्य अंत की जो नॉलेज है इसको ज्ञान कहा जाता है। बाबा बोले ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है। भक्ति माना हम उतरे, नीचे आए, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। भक्ति क्या है? रात है, जहाँ हम सब ढूंढते हैं भगवान को। ज्ञान माना सही पहचान मिल जाता है, भगवान कौन, मैं कौन। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। बाबा बोले यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, लेकिन क्या चाहिए? ज्ञान तो हम समझ गए, लेकिन दैवी गुण की धारणा होनी चाहिए। बाबा बोले दैवी गुण हो तो समझ जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान को समझना, फिर क्या करना है? धारण करना, अपने में वो दैवी गुण धारण करना है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, धारण करते हैं, उनकी चाल चलन देवी देवता जैसा होता है। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है, कभी देवताएं कभी मनुष्य जैसा। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चे ही नहीं। बाबा बोले ज्ञान को जितना भी सुने, अगर धारणा नहीं की तो बाबा बोले वो मेरा बच्चे भी नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं, बाबा की बहुत ग्लानि करते हैं। सर्वव्यापी कह दिया है, पत्थर भीतर में कुत्ते बिल्ली सब में भगवान कह के हम सब गाली करते थे। अभी तो सही पहचान मिला, लेकिन बाबा बोले बहुत दुनिया में ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है, क्योंकि अभी हम सभी को बाबा का सही पहचान मिल गया, तो हम भगवान की ग्लानि करना और गाली देना बंद किए। गाली कैसे देते थे? जो भी हम दुख भोगते थे, उंगली बाबा की तरफ जाती थी कि भगवान ही दुख और सुख देता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। जितना जितना ज्ञान की बुद्धि में विचार सागर मंथन करेंगे तो अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? अगर बुद्धि ज्ञान की बातें बुद्धि में नहीं चलती तो आप बोले तो क्या मंथन होगा? आसुरी विचार, ज्ञान नहीं माना दुनिया की अज्ञानी बातें, आसुरी बातें ही विचार में चलेगा, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। ज्ञान मंथन करने से अमृत निकलेगा और आसुरी बातें विचार करने से किचड़ा ही निकलेगा। बाबा बोले अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो। हम किसके स्टूडेंट है? ईश्वर के स्टूडेंट है, ईश्वरीय स्टूडेंट हो। जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, भगवान पढ़ाते हैं। देवता भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकेंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है, एक को ही, परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। जितना जितना हम ज्ञान को समझेंगे, बाबा को योग लगाएंगे तो क्या होगा? हम में दैवी गुण आएंगे। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, ज्ञान माना अपना पहचान, बाप का पहचान और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो इसको ज्ञान कहते हैं। तो बाबा बोले यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है, तुम महिमा भी करते हो। देवताओं की क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, जो महिमा हम गाते थे, अभी हमको ऐसा बनना है। बाबा बोले अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण है
या कोई आसुरी अवगुण है, ये चेक करना है। हमारे में दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है। बाबा बोले, अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहेंगे। जब आसुरी गुण हमारे में चले जाएगा, हम दैवी गुण धारण करेंगे, तब तो हम देवता कहेंगे ना। नहीं तो कर कम दर्जा पालेंगे, नहीं तो। बाबा बोले, अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छी छी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बाबा बोले कि मुख से कोई भी छी छी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। हमारी बोलचाल और हमारी वातावरण से हमारी पद का पता पड़ जाता है कि हम कौन सी आत्मा है, कितने ज्ञानी है, कितना हमारे में दैवी गुण आया है, वो पता पड़ जाएगा। बाबा बोले, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए। देवताओं के मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है ना, तो हम देवी देवता बनेंगे, इसलिए मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए। नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। अगर हर्षित चेहरा नहीं तो ज्ञानी भी नहीं। मुख से सदैव रत्न निकले, यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। हमारा एम ऑब्जेक्ट जो लक्ष्मी नारायण है, तो बाबा बोले देखो उनके चेहरे कितना हर्षित मुख है। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए हैं। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरो जवाहरात हरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वो रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल बनाते हैं। ज्ञान से ही हम 21 जन्मों के लिए मालामाल बन जाते हैं। इनको कोई लूट ना सके। ये जो ज्ञान धन अभी भगवान हमको देते हैं, बाबा बोले इसको कोई लूट नहीं सकते। यहाँ तुम यह हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से सकल ही ऐसी हो जाती है। आसुरी अवगुणों से बाबा बोले सकल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शकल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। जो पढ़ाई अभी हम पढ़ रहे हैं, बहुत धन पाने की पढ़ाई है। वो पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसा। बाबा बोले, पढ़ाई ही धन है। नॉलेज इज ए सोर्स ऑफ इनकम है। वो है हद का धन। फिर यह है बेहद का धन, क्योंकि ज्ञान से ही धन मिलता है ना। तो बाबा बोले वो तो हद की है। एक जन्म के लिए कमाया, पढ़ा और कमाया, जब फिर शरीर छोड़ेंगे फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो ज्ञान भगवान देते हैं, ये अविनाशी है, ये आत्मा के साथ जाती है दोनों पढ़ाई।
अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है। वो पढ़ाई, दुनिया की जो पढ़ाई है, अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े, वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। सतयुग में धन के लिए कोई पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार व अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। जो अभी का ज्ञान धन है वो अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था। फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है, अपना अहंकार रहता है। मैं फलाना हूँ, इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। बाबा बोले अपना अहंकार रहता है कि मैं फलाना हूँ, अपना पोस्ट पोजिशन लेके हम अहंकार करते हैं। बाबा बोलते हैं इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। दुनिया के पढ़ाई से तो अहंकार आता है, लेकिन अभी जो भगवान हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको अभी अपना सो का असली परिचय मिलता है, मैं आत्मा हूँ। तो ये बाबा बोले इस पढ़ाई से अहंकार अहंकार मिट जाना चाहिए, क्योंकि हम कौन है, आत्मा है। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमाए, या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल। नॉलेज का दान किया होगा, बा कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है, बाबा बोले, तो उसका फल मिलता है। दुनिया में किसी को नॉलेज दिया होगा या कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई होगी तो उसका फल मिलता है एक जन्म के लिए, परंतु अल्पकाल के लिए। बाबा बोले यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है, वो तो प्रारब्ध है। अभी का पुरुषार्थ का प्रारब्ध मिलता है। बाबा बोले वहाँ कोई का भी विकर्म होता नहीं। सतयुग में कोई विकर्म नहीं होता, क्योंकि रावण ही नहीं, सतयुग में रावण ही नहीं तो विकर्म नहीं बनता। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं। तब तो यह बीमारियां आदि दुख होते हैं ना, विकर्म का जो होता है ना, विकर्म का फल तो बीमारियां दुख आदि मिलता है। बाबा बोले वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वो रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं।
अधम से अधम व बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। अधम से भी अधम जो बिल्कुल पतित थे उनका भी अधम उद्धार करना होता है, क्योंकि भगवान आया है पतितों को पावन बनाने के लिए, सभी का उद्धार करने। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है। वो अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंत काले जो स्त्री सिमरे, तो बाबा बोले उनकी बुद्धि में वो अधमपना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, वो भी कौन है? मनुष्य है ना। परंतु दैवी गुणों वाले, इसीलिए इनको देवता कहा जाता है। उनके भी लक्ष्मी नारायण के भी बाबा बोले क्या है, वो भी उनके हाथ नाक कान सब मनुष्य जैसा है, परंतु क्या है उनमें? लेकिन दैवी गुण वाले, इसीलिए दैवी गुण वाले हैं, इसीलिए उनको देवता कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य हैं, लेकिन दैवी गुण वाले हैं। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं? बाबा पूछते हैं। इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो क्या हो जाते हैं? बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाए, लेकिन भाग्य पर है, हम तो समझाएंगे, लेकिन सभी तो अपने अपने भाग्य पर ही समझेंगे, जितना जिसका भाग्य में होगा। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, लेकिन सभी के लिए हमको उम्मीद रखना है। अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। ज्ञान लिया तो टाइम तो लगेगा, कोई जल्दी समझेंगे, कोई तो कम समझेंगे, देरी से समझेंगे, लेकिन उम्मीद रखना है, क्योंकि आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है। बाबा बोले थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है, तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। बा कहेंगे चले जाओ, बाबा पूछते बिठाएंगे या कहेंगे चले जाओ? जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए? कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, बाबा बोले ऐसे ढेर आते हैं। समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, बाबा बोले क्या? स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती, यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्चे गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। यह सब बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो।
अल्लाह को याद करना है। अल्लाह को याद करने से ही बादशाही मिलती है। अल्लाह माना भगवान। जब भी तुमको कोई मिले, बोलो अल्लाह, अल्लाह को याद करो। अल्लाह को ही ऊंच कहा जाता है। अल्लाह को ही बाबा बोले क्या कहा जाता है? ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्लाह का इशारा करते हैं ना। अल्लाह को एक, बाबा बोले अल्लाह को एक भी कहा जाता है। भगवान ही जी एक, गॉड इज वन, एक ही भगवान है। बाकी तो सब बच्चे हैं। बाप तो सदैव अल्लाह ही रहते हैं। बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, इतनी खुशी में रहना है, क्योंकि बाबा आकर हम बच्चों की कितनी सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या करेंगे बाबा? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव, और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते, बाबा बोले प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। भगवान आकर ब्रह्मा ब्रह्मा के मुख से पहले ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, फिर हम सब बच्चे बने। बाबा बोले ईश्वर की औलाद तो सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है, जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। अनादि माना उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं, बाबा बोले एंड होती है, सॉरी, मनुष्य सुनते हैं एंड होती है। तो फिर मूझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बोलते हैं एंड तो हुआ, फिर बनेंगे कैसे। बाबा समझाते हैं यह अनादि है, कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। चेंज होगा, विश्व का परिवर्तन होगा, प्रलय नहीं होगा। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन कम हो जाता है ना, जनसंख्या कम हो जाती है, इसीलिए सब बोलते हैं कि प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर शाही बनाओ, तो फिर भी महिमा लिख नहीं पाएंगे, तो फिर भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है।
ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। बाबा बोले कि अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सेकेंड पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। बाबा बोले कि सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। आज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। विस्तार में बाबा बोले, जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, जो बच्चे बाबा के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्नेह के रिटर्न में उनको बाबा समान बनने का बाबा से वरदान मिल जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है, दो चीज चाहिए, जो सदा हमेशा स्नेह युक्त भी है और योग युक्त भी है, वो सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। उनके पास सर्व शक्ति आ जाती है। सर्व शक्तियाँ सदा साथ है तो विजय हुई पड़ी है। जब हमारे पास सर्व शक्ति आ जाती है तो हमारी विजय भी हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है, हमेशा याद रहती है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वे कभी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो डरने की क्या बात है। स्लोगन, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब है। अच्छा, आज ही दिन में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।